राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही दावा करते रहे हैं कि बीजेपी जनता के वोटों से नहीं जीत रही, बल्कि वोटों की हेराफेरी कर चुनाव जीता जा रहा है। कर्नाटक की महादेवपुरा सीट को लेकर तो राहुल ने सबूतों के साथ बड़ा खुलासा कर दिया था। बताया था कि एक विधानसभा सीट पर ही 1 लाख से ज्यादा वोटों में धांधली हुई है। उसके बाद बीजेपी की केरल में जो लोकसभा की एक सीट जीती गई है, वो भी सवालों में आ चुकी है। सीपीआई की तरफ से तो दावा किया गया कि त्रिशूर लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत ने यहां के लोगों को भी चौंका दिया था। लोग ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि बीजेपी के उम्मीदवार सुरेश गोपी चुनाव जीत सकते हैं। अब सीपीआई के दावे पर बीजेपी की तरफ से भी मोहर लगा दी गई है। बीजेपी के नेता ने खुलासा किया है कि राहुल और सीपीआई के नेता जो दावा कर रहे हैं वो सच है। सुरेश गोपी की जीत में केरल के वोटरों ने नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों के वोटरों ने पूरा खेल पलट दिया। त्रिशूर के लोगों ने बीजेपी को नहीं जिताया। त्रिशूर की सीट बीजेपी ने कश्मीर और गुजरात के वोटरों के समर्थन से जीत ली। जैसे त्रिशूर लोकसभा सीट जीती, वैसे ही बिहार और केरल विधानसभा जीतने की तैयारी भी की जा रही है। तो क्या एसआईआर जो बिहार में अभी हो रहा है और केरल में कराने की तैयारी चुनाव आयोग की तरफ से हो चुकी है, उसके पीछे बीजेपी को फायदा पहुंचाने का ही तो बड़ा कारण नहीं है? विपक्ष की तरफ से तो यह भी कहा जा रहा है कि एसआईआर में बीजेपी को जो लोग वोट नहीं देते हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं और दूसरे राज्यों से लोगों को वोटर बनाया जा रहा है। तो आज हम बीजेपी नेता के खुलासे के बाद मचे बवाल को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं अविनाश। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि केरल में त्रिशूर की लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल कैसे कर ली। केरल में 2024 तक बीजेपी कभी भी लोकसभा की कोई सीट नहीं जीत पाई, लेकिन 2024 में बीजेपी के सुरेश गोपी त्रिशूर से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए और अंतर भी था 74,686 वोटों का। सुरेश गोपी इससे पहले भी चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे और तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे। अगर त्रिशूर सीट की बात की जाए तो बीजेपी को 1996 से लेकर 2009 तक हुए लोकसभा चुनाव में कभी भी 10% से ज़्यादा वोट नहीं मिला। यहाँ पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और सीपीआई के बीच ही होता रहा। कभी सीपीआई का उम्मीदवार जीता तो कभी कांग्रेस का। बीजेपी का उम्मीदवार कभी जमानत भी नहीं बचा पाया। अब बात अगर 2014 के लोकसभा चुनाव से करें, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब से लेकर आज तक लोकसभा के 3 चुनाव हुए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस समय सीपीआई के खाते में त्रिशूर लोकसभा सीट गई थी। सीपीआई के सीएन जयदेवन को 3,89,209 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर आए थे कांग्रेस के केपी धनपालन, जिन्हें वोट मिले थे 3,50,982। बीजेपी के केपी श्रीसेन 1,02,681 वोट पाकर तीसरे नंबर पर थे और उनकी जमानत भी चली गई थी। 2014 में यह सीट सीपीआई के खाते में गई थी और अंतर था 38,227 वोट का। 5 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट कांग्रेस ने सीपीआई से छीन ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे थे और इसका असर पूरे राज्य पर हुआ। लोकसभा की केरल की जो 20 सीटें हैं, उनमें से 19 सीटें कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के हिस्से में चली गई थी। सीपीआई का पूरे राज्य में खाता तक नहीं खुल पाया था। 2019 में त्रिशूर सीट की हम बात करें तो यहां से कांग्रेस के टीएन प्रतापन, जिन्हें 4,15,089 वोट मिले थे, उन्हें जीत मिली। जबकि दूसरे नंबर पर आए थे सीपीआई के राजाजी मैथ्यू थॉमस, जिन्हें 3,21,456 वोट मिले। बीजेपी के सुरेश गोपी, जो पहली बार यहां से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 2,93,822 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार को यहां से 93,633 वोटों से जीत मिली। बीजेपी एक बार फिर तीसरे नंबर पर आई, लेकिन इस बार उसकी जमानत बच गई। लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी ने त्रिशूर सीट जीतकर सभी को चौंका दिया, क्योंकि पहली बार केरल में बीजेपी का कोई उम्मीदवार लोकसभा चुनाव जीता था। 2024 के चुनाव में त्रिशूर सीट पर बीजेपी के सुरेश गोपी को 4,12,338 वोट मिले। दूसरे नंबर पर सीपीआई के बीएस सुनील कुमार आए, जिनको 3,37,652 वोट मिले। जबकि कांग्रेस के मुरलीधरन को 3,28,124 वोट मिले। बीजेपी के सुरेश गोपी चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। गोपी की जीत पहले से ही सवालों में थी और अब बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं कि हाँ, चुनाव जीतने के लिए वोटरों के साथ बहुत कुछ हुआ था
और अब केरल विधानसभा चुनाव में इससे भी ज़्यादा धांधली करेंगे। बीजेपी केरल इकाई के उपाध्यक्ष बी गोपाल कृष्णन ने कहा है कि त्रिशूर जीतने के लिए दूसरे राज्य के मतदाताओं की जरूरत पड़ी थी। यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से जो दावा किया गया कि दूसरे राज्यों के वोटर चुनावी राज्यों में जोड़े जाते हैं और उसी के सहारे बीजेपी चुनाव जीतती है, इसको लेकर कांग्रेस की पुरानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें संजय राउत ने साफ साफ कहा था कि बीजेपी इसी तरीके से तमाम राज्यों को जीतने की कोशिश करती है। तो क्या कहा था संजय राउत ने, पहले उसे देख लेते हैं। दूसरी बात, ये जो 39 लाख वोट कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे? अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट्स है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर्स घूमते रहते हैं, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहाँ भी हमने देखा, कल हम दिन भर थे 2 दिन यहाँ। अब ये 39 लाख वोट जाएंगे बिहार में, फिर बिहार से जाएंगे यूपी में। ये एक नया पैटर्न यहाँ बन गया है और यही पैटर्न से ये लोग चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। इसलिए आज जो सवाल हमने राहुल जी के नेतृत्व में खड़े किया है, संजय राउत ने जो कहा उस पर बीजेपी के दिग्गज नेता बी गोपाल कृष्णन ने मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा है कि त्रिशूर सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए हमने दूसरे राज्यों के मतदाताओं को यहाँ जोड़ा था। जिन सीटों पर हमें जीतना है वहाँ जरूरत पड़ी तो हम जम्मू कश्मीर से भी लोगों को लाएंगे, उन्हें यहाँ लाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वो मतदान भी करें। इसमें कोई संदेह नहीं है, हम आगे भी ऐसा ही करेंगे। ये कोई फर्जी मतदान नहीं होता। फर्जी मतदान का मतलब होता है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके नाम पर वोट डालना या एक व्यक्ति का 2 बार वोट डालना। गोपाल कृष्णन के बयान से बवाल मच गया तो सफाई देने के लिए पार्टी के राज्य सचिव MT रमेश को आगे किया गया, लेकिन उन्होंने सफाई देते हुए गोपाल कृष्णन के दावे पर ही मोहर लगा दी। उन्होंने कहा, कानून के तहत अगर भारत का कोई व्यक्ति किसी स्थान पर 6 महीने से अधिक समय तक रह लेता है तो वह वहां की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से मान्यता प्राप्त 6 पहचान पत्रों में से किसी एक और 6 महीने के निवास प्रमाण पत्र और पड़ोसी के सत्यापन के आधार पर कोई भी व्यक्ति मतदान दे सकता है। इसमें कश्मीर के लोग भी शामिल हैं। बीजेपी नेताओं के बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व सांसद TN प्रतापन ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बाहर के लोगों को लाई और उन्हें किराए के मकान में रखकर उन्हें वोटर बना दिया। कई मकान मालिकों ने बताया कि उनके मकान के पते पर कई लोगों के वोट बनाए गए, जबकि उनके यहाँ कोई किराएदार नहीं रहा। बीजेपी ने झूठे किराएनामे बनाए और उनके सहारे फर्जी वोट बनवाए। सुरेश गोपी और उनके परिवार के 11 सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट जारी होने के बाद मतदाता सूची में जोड़े गए थे। चुनाव के दौरान भी हमने इस बारे में रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की थी, लेकिन राहुल गांधी ने जब इस मुद्दे को उठाया तब इस मामले की चर्चा हो रही है। बीजेपी नेता के बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि वोटिंग लिस्ट में जबरदस्त तरीके से हेराफेरी का खेल हुआ है। राहुल गांधी का कहना है कि करीब 48 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने इसी तरीके से जीत हासिल की है। अगर वोट चोरी नहीं हुई होती तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 200 सीट भी नहीं मिलती, यानी बीजेपी 2024 में सरकार नहीं बना पाती, वो विपक्ष में पहुंच जाती। क्योंकि 48 सीटें अगर बीजेपी के कब्जे से निकलकर इंडिया गठबंधन के पास आ जाती तो संसद में इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या 280 से भी ज़्यादा हो जाती। वहीं बीजेपी के पास 200 से भी कम सीटें रह जाती और उसका पूरा गठबंधन 245 सीटों के अंदर सिमट जाता। साफ है, राहुल गांधी ने जो दावे किए हैं उस पर अब बीजेपी के नेता ही मोहर लगा रहे हैं।